हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो भाई एपी फैन का वाइंडिंग करना नहीं जानते हैं, यानी कि जो छोटा वाला टेबल फैन होता है उसका वाइंडिंग करना नहीं जानते हैं, जो आप सामने देख रहे हैं यही वाला टेबल फैन है, यही एपी फैन है। इसका वाइंडिंग करना अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि इसका वाइंडिंग किस तरह से किया जाता है। तो चलिए मैं पहले आपको पीछे की तरफ इसे दिखा देता हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। देखिए, मैं इसे घुमाता हूं और आपको दिखाता हूं। इसमें प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉइल जला हुआ है। देखिए, यहाँ पर कॉइल जला हुआ है और कुछ वायर भी टूटा हुआ है। देखिए, यहाँ पर कॉइल जला हुआ है ना, और कुछ वायर भी यहाँ पर टूटा हुआ है। ये जो वाइंडिंग हुआ है ना, ये एल्युमिनियम वायर से वाइंडिंग हुआ है। तो ये अब देखिए, है ना, यहाँ जला हुआ और यहाँ पर कुछ वायर भी टूटा हुआ है। ये जो टेबल फैन आप देख रहे हैं, इस टेबल फैन को कस्टमर ने खुद खोल कर लाया है। ये वाला जो टेबल फैन है ना, इसे कस्टमर ने खुद ही खोल कर लाया है। वो थोड़ा बहुत काम जानता है कस्टमर, तो उसने कोशिश किया कि शायद ये पंखा नहीं घूम रहा है तो शायद वो बना ले। तो जब उसने खोला तो देखा कि इसमें कॉइल जला हुआ है, तो उसने मेरे पास इसे लाया, क्योंकि उन्हें वाइंडिंग करना नहीं आता है। तो इसका जो वाइंडिंग होगा वो किस तरह से होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, मैं पहले आपको दिखा देता हूं यहाँ पर रगड़ कर कि ये एल्युमिनियम वायर से वाइंडिंग है। कस्टमर का कहना है कि इसे जो है कॉपर वायर में वाइंडिंग हमारा ये कर दीजिए। तो मैं इसका वाइंडिंग कॉपर वायर में ही करूँगा। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये सिल्वर सिल्वर जैसा, तो ये एल्युमिनियम वायर से वाइंडिंग किया हुआ ये पूरा कॉइल है। तो इस कॉइल को मैं क्या करता हूँ, पहले मैं जो स्टार्टिंग का कॉइल है उसे बाहर निकाल लेता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ कि जो इसका स्टार्टिंग कॉइल का जो साइज़ है, यानी कि जो लंबाई है वो क्या है, इसके जो स्टार्टिंग कॉइल का जो टर्न है वो कितना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसे खोल लेता हूँ। खोलने के बाद आपको स्टार्टिंग कॉइल के बारे में पहले बता देता हूँ, उसके बाद आपको आगे सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। देखिए, मैंने इसमें से स्टार्टिंग का जो दो कॉइल है, दोनों कॉइल को मैं बाहर निकाल दिया हूँ। अब मैं आपको जो है कि इसका डाटा बता दूंगा। देखिए, ये वाला दोनों जो है स्टार्टिंग कॉइल है, ठीक है। तो मैं इसका डाटा बताता हूँ। देखिए, ये इसमें दोनों में जो टर्न इसमें डाला गया है, जैसे आपको गिनती करना है, 1 2 3 4 5, इस तरह से आपको ये सारा गिनती कर लेना है। तो मैंने इसे गिनती किया है, तो इसमें 280 टर्न इसमें है और 280 टर्न इसमें है, यानी कि दोनों में 280 टर्न है इन दोनों कॉइल में, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है गोलाई में, वो कितना है मैं आपको दिखाता हूँ। सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, इस तरह से गोलाई में आपको नापना है इसकी लंबाई, और इसकी भी लंबाई उसी तरह से नापना है। तो दोनों की जो लंबाई है ना, एक ही साइज रहेगा जब भी रहेगा, ठीक है। तो मैं इसकी गोलाई की लंबाई नाप लेता हूं कि इसकी लंबाई क्या है, ठीक है। तो मैं इसके लिए इंची टेप देखिए लिया हूं, और मैं इसकी गोलाई में लंबाई नाप कर आपको दिखाता हूं। देखिए कितना लंबा इसका कॉइल है, देख लीजिए। देखिए, ये 26 इंच का कॉइल बना हुआ है। ये जो एल्युमिनियम वायर का जो कॉइल बना हुआ है, ये 26 इंच का है। देख लीजिए, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 26 इंच का है। तो इस तरह से ही आपको कॉइल की लंबाई नापना है, ठीक है। तो ये वाला कॉइल का लंबाई 26 इंच है, तो इसी तरह से सेम जो दूसरा वाला कॉइल है, इसकी भी लंबाई 26 इंच ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको दो कॉइल 26 इंच का बनाना है, जो स्टार्टिंग का कॉइल रहेगा। अब देखिए, रनिंग का जो यहाँ पर दो कॉइल देख रहे हैं, ये दोनों कॉइल को मैं निकालता हूँ। निकालने के बाद इस कॉइल को भी नापता हूँ, और नापने के बाद आपको बताता हूँ कि इसका साइज क्या है और इसका जो टर्न है वो कितना है, ठीक है। देखिए, मैंने रनिंग के दोनों कॉइल निकाल लिए हैं। अब मैं इसकी लंबाई नाप कर आपको दिखाता हूँ कि इसकी लंबाई क्या है। तो देखिए, इसकी लंबाई क्या है आप देख सकते हैं। इसकी इसकी भी लंबाई देखिए
26 इंच ही है। जब रनिंग का इस कॉइल की लंबाई 26 इंच है तो रनिंग का जो दूसरा कॉइल होगा उसकी भी लंबाई 26 इंच ही रहेगा। यानी कि ये जो गोलाई में इसकी लंबाई है 26 इंच का है तो दोनों कॉइल 26 इंच का ही बनेगा। अब देखिए इसमें जो दोनों कॉइल का टर्न है वो कितना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोनों का टर्न 280 टर्न इसमें भी है। जिस तरह से स्टार्टिंग कॉइल का जितना टर्न था उतना ही टर्न रनिंग कॉइल में है। जिस तरह से स्टार्टिंग कॉइल का जितना लंबाई था उतना रनिंग कॉइल का है। यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल दोनों ही का जो टर्न और लंबाई है बिल्कुल सेम है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो रनिंग कॉइल का वायर है ये कितने नंबर का वायर है। तो ये 34 नंबर का है और स्टार्टिंग कॉइल का जो वायर है वो भी 34 नंबर का ही वायर है। अब मैं इसका वज़न बताता हूँ। देखिए स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कॉइल को जब मैंने एक साथ वज़न किए तो इसका वज़न निकला 90 ग्राम। यानी कि इस एल्युमिनियम वायर का जो वज़न है वो 90 ग्राम है। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें जो होल है यानी कि जो खांचा बना हुआ है जिसमें कॉइल डलेगा ये 24 खांचा बना हुआ है। यानी कि ये 24 स्लॉट का स्टेटर है। इसमें जब कॉइल का वाइंडिंग करना है तो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए देखिए आपको 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 का ही कॉइल इसमें बनेगा। ठीक है, तो किस तरह से कॉइल इसमें डलेगा तो उसका नाप कैसे निकालेंगे मैं आपको इसमें से कॉइल बनाने का जो नाप लिया जाता है वो भी मैं आपको दूसरे तरीक़ा से बता देता हूँ। क्योंकि एल्युमिनियम वायर का जो कॉइल था उसे तो मैंने आराम से निकाल दिया, लेकिन कॉपर वायर का जो वाइंडिंग रहेगा वो आराम से नहीं निकलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। तो जिससे आपको ध्यान देना है इसमें कि कोई भी आप धागा ले लें या वायर ले लें उससे आप नाप सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको गिनती कर लेना 1 से 8। जैसे ये 1 हो गया, यहाँ मान लेते हैं 1, कहीं भी आप 1 मान सकते हैं। तो मैं यहाँ 1 माना तो यहाँ से गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ लेना है कि 1 से 8 में मुझे कॉइल डालना है। फिर उसके ऊपर में यहाँ ले लेना है। ठीक है, यहाँ से उसके बाद इसको गिनती कीजिएगा तो यहाँ से आपको यहाँ तक 1 से 10 होगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर में आपको लेना होगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ से जब आप गिनती करेंगे तो यहाँ पर यहाँ तक 1 से 12 होगा। ठीक है, तो इस तरह से गिनती करने के बाद इसमें देखिए मैं आपको एक वायर डाल कर दिखाता हूँ जिससे आप कॉइल साइज आराम से निकाल लेंगे। अगर आपका जो पहले का वाइंडिंग कॉपर वायर का रहेगा तो कॉपर वायर का जो वाइंडिंग रहेगा तो वो आराम से नहीं निकलेगा, तो उसे काट के निकालना पड़ेगा, जिससे आपका साइज गड़बड़ा सकता है कि आपका क्या साइज का कॉपर वायर था। तो उस साइज को निकालने के लिए आपको इस तरह से नापना पड़ेगा। देखिए 1 से 8 में आपको एक वायर डाल लेना है, या फिर आप धागा भी डाल सकते हैं। तो देखिए उसके बाद 1 से 8 के बाद आपको 1 से 10 में इसे डालना होगा। ठीक है, मैंने इस वायर को इसमें डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके बाद 1 से 10 में मैं इसे डाल रहा हूँ। इसी तरह से आपको डालकर इसका नाप ले लेना है कि इसका कॉइल का साइज का नाप क्या होगा, आपको पता चल जाएगा। इस तरह से जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आपको सेम करना है। देखिए मैं इसके बाद आपको 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 में इस तरह से आपको डालना है। ठीक है, ध्यान रहे इसी तरह से आपको वायर का नाप लेना है कि वायर का जो कॉइल बनेगा उसका साइज क्या होगा। तो इस तरह से वायर से जब आप नाप लेंगे तो इसी साइज का आपका कॉइल बनेगा। देखिए मैं 1 से 12 में इसे डाल रहा हूँ इस तरह से। तो इस तरह से देखिए इसका साइज आपको मिल जाएगा, निकल जाएगा। यानी कि 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 में इस तरह से आपको वायर को डालते चला जाना है, समझें। तो देखिए इसमें मैं डाल रहा हूँ तो देखिए ये इस तरह का साइज बन जाता है। देखिए इसी तरह का साइज आपको ले लेना है कॉइल बनाने के लिए। देखिए ये साइज इसका निकलता है इस तरह से, और इस तरफ में आपको नाप लेना है कि कहाँ पर ये पूरा हो रहा है और वहाँ पर इस वायर को तोड़ लेना है। तो मैं यहाँ पर इस वायर को क्या करता हूँ, नाप करके इस वायर को तोड़ लेता हूँ। इस तरह से तोड़ने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका साइज क्या निकला है। तो देखिए
थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ छील लेने के बाद इसे इस तरह से मैं इसमें लपेट भी देता हूँ, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि इसका साइज़ क्या है। तो देखिए मैं इसे इस तरह से लपेट दिया। अब इसका साइज़ आप देख सकते हैं कि इस तरह से 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 का जो साइज़ कॉइल बनाना है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस तरह से। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से देखिए, है ना। इसी तरह से आपको साइज़ निकालना है। मैं आपको दूसरे तरफ भी दिखा देता हूँ, इस तरफ भी देख लीजिए, इस तरह से, ठीक है। अब इस वायर को आपको बाहर निकाल लेना है। जब इस वायर को आप बाहर निकाल लेंगे तो यही साइज़ आपका कॉइल का साइज़ बनेगा, ठीक है। तो मैं इस वायर को बाहर की तरफ देखिए निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद इसका साइज़ दिखाता हूँ। अब ये जो साइज़ है ना, ये ओरिजिनल साइज़ हो गया। अगर आप इस तरह से कॉइल का साइज खुद से निकालते हैं तो वो साइज आपका सही साइज कहलाएगा। इस साइज को जब आप स्टेटर में डालेंगे ना तो आपका कॉइल बिल्कुल सही बैठेगा स्टेटर में। अब मैं क्या करता हूँ, जो इस स्टेटर में जो ये सारा पेपर लगा हुआ है पुराना वाला, ये सारा पुराना वाला पेपर मैं निकाल देता हूँ। निकालने के बाद मैं इसमें नया पेपर, जिस तरह से इसमें पेपर लगा हुआ है उसी तरह से लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए मैंने इसमें पीवीसी शीट अच्छी तरह से लगा दी हैं, आप देख सकते हैं। इस स्टेटर में टोटल 24 स्लॉट है और इस स्टेटर की जो मोटाई है वो 1.25 इंच है। और ये स्टेटर का जो है ये पीछे वाला भाग है और ये जो स्टेटर का है आगे वाला भाग है। तो मैं इसमें कॉपर वायर से वाइंडिंग करूंगा, तो आगे मैं आपको दिखाता हूं। अब इस स्टेटर को कहीं ना कहीं तो आपको खड़ा करना पड़ेगा इस तरह से। अगर इस तरह से खड़ा नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि इस स्टेटर को ऐसे खड़ा कर ले तो ये खड़ा नहीं होगा। इसे मैं यहाँ पर देखिए ये जो गैप है ना, इसी में इसे फंसा देता हूँ और इस तरह से खड़ा कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको कॉइल वाइंडिंग करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने पहले से रनिंग का 2 कॉइल बनाकर रख लिए हैं। अब मैं इसमें से एक कॉइल को स्टेटर में डालता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसका वाइंडिंग किस तरह से किया जाता है। पूरा डिटेल में बताऊंगा। देखिए एल्युमिनियम वायर से कॉपर वायर में जब मैं बदला हूं तो इसके सारा डाटा भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसके अंदर इसे डाल दिया और मैं ये वाला वायर, अब देखिए ये जो है ना इस कॉइल का इनर वायर है, यानी कि शुरुआती वायर ये वाला है जो इस तरफ गया हुआ है। देखिए यहाँ से ये इस तरफ गया हुआ है और ये इस कॉइल का आउटर वायर है, यानी कि अंतिम वायर है जो दूसरे कॉइल के साथ अटैच है, यानी कि दूसरे कॉइल के साथ ये वाला वायर जुड़ा हुआ है। अब देखिए इस कॉपर वायर को पिच 1 से 8 में एक बार डालना है। तो मैं इस कॉइल को डाल रहा हूँ। देखिए आप पूरे स्लॉट में से, यानी कि 24 स्लॉट में से कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं देखिए यहाँ से ही शुरुआत करता हूँ। तो देखिए मैं इसमें इस कॉइल को डाल रहा हूँ। तो इस तरह से आपको डालना है, धीरे धीरे आराम से डालना है। एक बार में सारा कॉइल डालने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका कॉइल में रगड़ खा जाएगा, जिससे क्या होगा कि कॉइल शॉर्ट होने का डर रहेगा, ठीक है। तो आपको कॉइल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जल्दीबाजी में भी नहीं डालना है। अब देखिए मैंने इसमें सारा कॉइल डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर से एक पीवीसी का टुकड़ा इस तरह का डाल देना है ताकि कॉइल बाहर ना निकले इस तरह से, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब इसके यहाँ से गिनती कीजिएगा, जहाँ पर कॉइल डालें यहीं से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां स्लॉट ये है इसका। तो इसी को कहते हैं पिच 1 से 8। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे पिच 1 से 8 क्या होता है। तो देखिए मैंने इसमें कॉइल डाल दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पीवीसी का टुकड़ा लेता हूँ और इसके ऊपर देखिए इस तरह से लगा देता हूँ। देखिए इसे लगा दूंगा तो क्या होगा, कॉइल बाहर नहीं निकलेगा। अब मैं इस कॉइल को आगे की तरफ इस तरह से खींचता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसे क्या करना है। आप तो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि इसमें पहले से एल्युमिनियम वायर का वाइंडिंग किया हुआ था, जिसका डाटा मैंने आपको पूरी तरह से दिखा दिया। अब मैं इसमें कॉपर वायर का वाइंडिंग कर रहा हूं। तो कॉपर वायर का वाइंडिंग जो कर रहा हूं इसका डाटा मैंने क्या रखा है,
ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस कॉइल को नीचे की तरफ इस तरह से दबा देता हूँ। इसी तरह से आपको कॉइल को नीचे की तरफ दबा देना है। ये देखिए इसका इनर वायर है और ये इसका आउटर वायर है जो दूसरे कॉइल से अटैच है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे क्या करना है। अब आपको क्या करना है, इस कॉइल को यहाँ से उठा करके यहाँ डालना है, यानी कि यहाँ से इस स्लॉट में डालना है और इस स्लॉट में डालना है। तो ये पिच 1 से 10 कहलाएगा। तो मैं इसे डालकर आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। कॉइल को जब भी आपको स्लॉट में डालना हो तो धीरे धीरे डालें। देखिए आप बिल्कुल नए हैं, इसलिए आपको ये काम जो करना है वो धीरे धीरे करना है। हड़बड़ में काम नहीं करना है, थोड़ा समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें जो वायर डालेंगे 4, 5, 6, 10 इस तरह का वायर अलग अलग करके डालते चले जाएंगे। एक साथ सारा वायर को इसमें नहीं डालना है, ठीक है, कुछ कुछ करके डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, तो ये इसके अंदर चल जाएगा। मुझे थोड़ा वायर डालने में दिक्कत इसलिए हो रहा है कि मैं अच्छी तरह से इस स्लॉट को देख नहीं पा रहा हूँ, कैमरा सामने है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। सर जो है कैमरे के सामने आने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा ऊपर से देखना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा मुझे समय लग रहा है इसमें डालने में, नहीं तो मैं भी जल्दी जल्दी डाल दूंगा इसके अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ये वाला पेपर इसमें लगा देता हूँ, पीवीसी पेपर इस तरह से। इसी तरह से आपको पेपर लगाना है। तो देखिए ये कॉइल इसके अंदर डल गया। अब देखिए आपको कहाँ पर डालना है कॉइल, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर या इस कॉइल के ऊपर वाला में इसे डाल देना है। तो ये हमारा पिच 1 से 10 कहलाएगा। इस तरह से आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि पिच 1 से 10 क्या होता है। देखिए मैं इसके अंदर पूरे कॉइल को इस तरह से डाल देता हूँ धीरे धीरे करके। तो देखिए ये कॉइल इसके अंदर, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने के कारण। क्या होता है कि मैं सर नीचे करूँगा तो मेरा सर ही कैमरे के सामने आ जाएगा, जिसके कारण आपको दिखेगा नहीं, तो मुझे दूर से थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए लेट हो रहा है इसमें कॉइल डालने में। अब देखिए कॉइल इसमें डल गया, तो ये पेपर मैं इसके ऊपर से लगा देता हूँ इस तरह से। तो इसी तरह से आपको सारे स्लॉट में पेपर आपको लगाना पड़ेगा जब आप कॉइल डालेंगे। तो देखिए ये इसके अंदर चला गया पेपर। अब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप अच्छी तरह से समझ ही चुके हुए हैं कि पिच 1 से 8 और 1 से 10 क्या होता है। तो चलिए मैं आपको पीछे की तरफ पहले दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो कॉइल थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला है, इसे थोड़ा सा खींच लेना होगा आगे की तरफ, और खींच कर यहाँ पर थोड़ा सा शेप दे देना होगा अच्छी तरह से। तो मैं इसे आगे की तरफ खींच लेता हूँ इस कॉइल को थोड़ा सा, और इसे नीचे की तरफ इस तरह से दबा देता हूँ। तो देखिए इस तरह से ही आपको करना है आपको। अब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो ये सेलो टेप मैं इसमें चिपका रखा हूँ इसे निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसमें से सेलो टेप को निकाल दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कॉइल को इस तरह से मोड़ लेता हूँ। अब मोड़ने के बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। देखिए यहाँ पर इस कॉइल के ऊपर वाले और इस कॉइल के ऊपर वाले स्लॉट में, यानी कि पिच 1 से 12 में इस कॉइल को डालना है। तो मैं इस कॉइल को पिच 1 से 12 में डालकर आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसमें कॉइल डाल दिए हैं। अब मैं इसमें पीवीसी पेपर लगा देता हूँ। देखिए मैंने इसमें ये पीवीसी पेपर लगा दिए हैं। अब इस कॉइल को देखिए आपको दिखाता हूँ। इस कॉइल को
देखिए यहाँ पर लगाना है। ये जो नीचे वाला कॉयल है ठीक इसके ऊपर वाले स्लॉट में से लगा देना अच्छी तरह से। तो मैं इसे लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसमें कॉयल अच्छी तरह से डाल दी हैं। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, पीवीसी पेपर इसमें इस तरह से लगा देता हूँ। तो इस तरह से ये पिच 1 से 12 में ये कॉयल डल गया है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे पिच 1 से 12 में किस तरह से कॉयल डाला जाता है। तो इसी तरह से पिच 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 में आपको कॉयल डालना है। अब मैं इस कॉयल को थोड़ा थोड़ा इस तरह से दबाकर बराबर कर लेता हूँ दोनों तरफ से। उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है।